राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक गाड़ी वाली की कहानी सुनाऊंगी कि जो अपने मन में बार बार एक ही बात बोलता था कि सब मंदिर जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा पाता। आखिर उसकी क्या परेशानी थी कि वो नहीं जा पा रहा था। आखिर उसने क्यों पूछा पुजारी से कि अगर मैं मंदिर आऊं तो क्या मैं सारे काम छोड़ दूं, या फिर मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक पुजारी थे। लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उन्हें देखते थे। वहाँ मंदिर के जो पुजारी थे वो बड़ी सेवा करते थे भगवान की। पुजारी प्रतिदिन सुबह जाते मंदिर में और दिन भर मंदिर में ही रहते। सुबह से ही लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगते। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तब मंदिर में एक सामूहिक प्रार्थना होती। जैसे मंदिर में पूजा पाठ अच्छे से सारे इकट्ठे मिलके किया करते थे। जब प्रार्थना संपन्न हो जाती तब पुजारी लोगों को अपना उद्देश्य देते भगवान के बारे में। उसी नगर में एक गाड़ी वाला था। वो सुबह से ही शाम तक अपने काम में लगा रहता। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती। ये सोचकर उसके मन में बहुत दुख होता कि मैं हमेशा अपना पेट पालने के लिए काम धंधे में लगा रहता हूँ, जबकि लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मुझ जैसे पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। ये सोचकर उसका मन आत्मग्लीन से भर जाता था। सोचते सोचते कभी तो उसका मन और शरीर इतना शिथिल हो जाता कि वह अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इससे उसका दूसरों की झिझकियाँ सुननी पड़ती थी, मतलब उल्टा सीधा सुनना पड़ता था। जब इस बात का बोझ उसके मन में बहुत अधिक बढ़ गया तब उसने एक दिन पुजारी के पास जाकर अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। बाद में वो पुजारी के पास पहुंचा और श्रद्धा से अभिवंदन करते हुए बोला, हे धर्मपिता, मैं सुबह से लेकर शाम तक एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं ईश्वर के बारे में सोच सकूं। ऐसी स्थिति में मंदिर में आकर प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने देखा कि गाड़ी वाले की आंखों में एक भय है और असह्य होने की भावना झांक रही है। उसकी ये बात सुनकर पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। गाड़ी वाले ने फिर से अभिवंदन करते हुए कहा, हे धर्मपिता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कहीं मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे गंभीर दंड ना दे। स्वामी, मैं ना तो कभी मंदिर आ पाया हूँ और लगता भी नहीं है कि कभी आ पाऊँगा। गाड़ी वाले ने दुखी मन से कहा, तो धर्मपिता, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या मैं अपना ये पेशा छोड़कर नियमित मंदिर में प्रार्थना के लिए आना आरंभ कर दूँ। पुजारी ने गाड़ी वाली की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने गाड़ी वाली से पूछा, अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसे अवसर आए हैं कि तुम अपनी गाड़ी में बूढ़े, अपाहिजों और बच्चों को मुफ्त में एक गांव से दूसरे गांव तक ले गए हो। तो गाड़ी वाले ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ धर्मपिता, ऐसे ही अनेक अवसर आते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे ये लगता है कि राहगीर पैदल चलने में असमर्थ है तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी गाड़ी वाले की ये बात सुनकर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने गाड़ी वाले से कहा, तब तो तुम अपना पेशा बिल्कुल मत छोड़ो। थके हुए बूढ़े, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों को कष्ट से राहत देना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जिसके मन में करुणा और ईश्वर की ये भावना रहती है, उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कण मंदिर के समान होता है और उनके जीवन की प्रत्येक सांस में ईश्वर की प्रार्थना बसी रहती है। मंदिर में तो वे लोग आते हैं जो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
सच तो ये है कि सच्ची प्रार्थना तो तुम ही कर रहे हो। ये सुनकर गाड़ी वाला अभिभूत हो उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने पुजारी का अभिवंदन किया और काम पर लौट गया। तो दोस्तों, ऐसा भी कुछ ऐसे समय होते हैं कि अगर हम गाड़ी पर बैठे हैं या हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें अगर कोई मंदिर मिलता है तो हमें बाहर से भी हाथ जोड़ लेने चाहिए, क्योंकि भगवान में हमारी भक्ति देखता है, मन की करुणा देखता है। वो अपनी करुणा अपने ज़रूर बरसाएगा हमारे ऊपर।